नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 16 है। आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल याद कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम और कंप्यूटर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना है। प्रश्नानुसार हमें एक आकृति दे रखी है और आकृति के अंदर दो वृत्तों का जो चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या का मान 8 सेंटीमीटर दे रखा है, उन दो त्रिज्याओं के मध्य जो उभयनिष्ठ भाग बनता है उस उभयनिष्ठ भाग के अंदर डिजाइन बनी हुई है, उस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल याद करना है। तो सबसे पहले हम इस आकृति की बात करते हैं। इस आकृति के अंदर मान लो इसका हम नाम देते हैं, ये हो गया ए बी सी और डी। जो हमें प्रश्नानुसार आकृति दे रही है उसके अकॉर्डिंग इसका नामकरण किया, ए बी सी और डी एक आकृति बनी। इस आकृति के लिए कह रहा है चतुर्थांश बन रहा है। चतुर्थांश कौन सा? जिसकी त्रिज्या का मान 8 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश की जब भी बात होती है तो सबसे पहले जो चतुर्थांश का जो कोण बनेगा, केंद्रीय कोण, वो 90 डिग्री का बनेगा। आगे यहां तक समझ में। और त्रिज्या का मान यानी ए बी का जो मान है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर लिख दिया। इसी प्रकार ये त्रिज्या होगी ए डी, इसका भी मान कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। और केंद्रीय कोण जो बनेगा, केंद्रीय कोण थीटा, वो 90 डिग्री का होगा, तभी ये वर्त का चतुर्थांश कहलाएगा। आगे समझे। तो इससे जो चतुर्थांश कौन सा बना कि ए बी, ये पॉइंट दे दिया हमने पी, तो ए बी पी डी एक चतुर्थांश बन गया। आगे यहां तक समझ में। और केंद्रीय कोण थीटा का मान 90 डिग्री है, यानी ए बी का जो मान है त्रिज्या वो 8 सेंटीमीटर है और ए डी का जो मान है वो भी 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। आगे यहां तक समझ। अब बात कर रहे हैं दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश के अंदर इस त्रिज्या का मान यानी जो बीसी का मान है वो प्रश्न अनुसार हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है। इसी प्रकार सीडी का जो मान आएगा वो भी 8 सेंटीमीटर आएगा। और यहाँ जो केंद्रीय कोण थीटा बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि वर्त के चतुर्थांश की बात हो रही है। आगे यहाँ तक इस भाग से जो चतुर्थांश बना वो कौन सा बना कि बी सी डी, और ये जो हमने पॉइंट दे दिया इसको दे दिया मान लो क्यू। आगे समझ में। तो हम लिखेंगे बी सी डी क्यू, ये जो भाग बना एक वर्त का चतुर्थांश बन गया। इन दोनों चतुर्थांश के अंदर एक उभयनिष्ठ भाग बन रहा है। आगे यहां तक समझे। इस उभयनिष्ठ भाग के अंदर डिजाइन बनी हुई है और इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल याद करना। आगे यहां तक समझे। तो सबसे पहले नोट करो, इस आकृति के अंदर जो ए बी है इसका मान 8 सेंटीमीटर है, बी सी का मान भी 8 सेंटीमीटर प्रश्नानुसार हमें प्राप्त हुआ, सी डी का मान 8 सेंटीमीटर और ए डी का मान भी 8 सेंटीमीटर, यानी इस आकृति के अंदर चारों भुजाओं का मान बराबर है, यानी सबका 8-8 सेंटीमीटर है। और यहाँ जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का है और ये जो कोण है वो भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे वर्ग की आकृति कहते हैं। क्यों? कि इस प्रकार की आकृति जिसकी चारों भुजाओं का मान समान तथा दो भुजाओं के मध्य जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण हो, यानी समकोण हो। यानी इस आकृति के अंदर चारों कोण समकोण है और चारों भुजाओं का मान बराबर है, तो ये किसकी आकृति बनी? वर्ग की आकृति बनी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार इस प्रकार आकृति को हमें समझना। प्रश्नानुसार वर्ग, वर्ग बन गया भाई कौन सा? ए बी सी और डी। आगे यहां तक समझे। तो प्रश्नानुसार वर्ग ए बी सी डी की भुजा, और ए बी सी डी की भुजा कौन कौन सी है? तो हम लिखेंगे ए बी, और ए बी का जो मान किसके बराबर है? बी सी। बी सी का मान किसके बराबर है? सी डी। और सी डी का मान किसके बराबर है? ए डी। और इन चारों भुजाओं का मान सबका समान है। कितना कितना आ रहा भाई? 8 सेंटीमीटर आ रहा, तो हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। आगे समझ में। तो एक वर्ग की आकृति बन गई और वर्ग की एक भुजा का मान हमें प्रश्न अनुसार 8 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गए। यह समझने के बाद हम नोट करना हमें इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस डिजाइन वाले भाग का क्षेत्र। तो इस आकृति का नोट करो आप। इसके अंदर एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि बी से डी को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे बी से डी को, और इस प्रकार इस वर्ग को दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो प्रश्न को सरल करने में आसानी रहेगी। किस प्रकार देखो आप। तो हम लिखेंगे रचना। क्या करेंगे भाई? रचना। और रचना में क्या लिखेंगे कि बी को डी से मिलाने पर, बी को डी से मिलाने पर, मिलो भाई रचना करो। तो किस प्रकार करेंगे कि बी को डी से मिलाएंगे, तो इस प्रकार एक सीधी रेखा खींचेंगे और ये मिला दी हमने। आगे समझे। ये मिलाने के अंदर इस वर्ग में दो समकोण त्रिभुज की रचना हुई। किस चीज की रचना हुई कि हम लिखेंगे रचना से कि बी को डी से मिलाने पर, तो किससे प्राप्त हुआ? तो हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कौन सा प्राप्त हुआ इस आकृति के अंदर? एक तो यह हो गया भाई कि बी ए डी, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए डी प्राप्त हुआ। तथा
समकोण त्रिभुज वो सा कौन सा प्राप्त हुआ, बी सी डी। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा प्राप्त हुआ, बी सी डी। तो लिखेंगे बी सी डी प्राप्त हुआ। आगे यहां तक समझे। अब इस आकृति के अंदर नोट करना, आप इसको इस प्रकार समझेंगे कि हमें इस भाग का क्षेत्रफल याद करना। जिस भाग का क्षेत्रफल याद करना, इस भाग का मान लो क्षेत्रफल याद करो। सबसे पहले अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये एक हमने पढ़ा है पिछले प्रश्नावली के अंदर कि ये जो भाग कहलाता है ये एक वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वृत्तखंड। ये हो गया वृत्तखंड। यानी जो ये चतुर्थांश है, कौन सा चतुर्थांश, ए बी पी डी, इस चतुर्थांश के अंदर ये जो भाग है, कौन सा भाग, यहाँ एक पॉइंट दे दो मध्य के अंदर, इसको एम दे दिया हमने समझाने की दृष्टि से। ये जो व्यनिष्ठ भाग है ये एम दे दिया, तो इस चतुर्थांश का भी है और इसका भी आ जाएगा। तो ये जो मध्य भाग एम है, तो इसके अंदर ये जो भाग बना कौन सा, हम लिखेंगे बी पी डी एम बी। इस भाग को रोटेट करेंगे तो इस चतुर्थांश का एक वृत्तखंड हो जाएगा, यानी एक वृत्तखंड है। इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका भाग समान आएगा क्षेत्रफल, क्योंकि इनकी त्रिज्याओं का मान भी समान है। दो चतुर्थांश है, दोनों चतुर्थांश के जो त्रिज्या का मान है वो समान है, प्लस दोनों उभयनिष्ठ भाग है। आगे यहाँ तक समझे। तो सबसे पहले समझाने की दृष्टि हम क्या करेंगे, ये जो वृत्तखंड बन रहा है इस वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से जो ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस करेंगे तो हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा, उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना जो प्राप्त होगा तक ये प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, जो अब करेंगे प्रश्न को हल। ये हो गया भाई हल। और हल के अंदर क्या करेंगे कि सबसे पहले जो चतुर्थांश है उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करेंगे। तो हम लिखेंगे चतुर्थांश से, हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश। और वृत्त का जो चतुर्थांश है कौन सा, पहले इस चतुर्थांश की हम बात करते हैं, ए बी पी डी। तो हम लिखेंगे ए बी पी डी का क्षेत्रफल। आगे समझो आपके। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो हमने पढ़ा है किसी भी चतुर्थखंड का या चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे यहां तक समझे। और यहां देखो आप r का मान कितना है, तो हम लिखेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या क्या भाई r बराबर कितना दे रहेगा प्रश्नानुसार 8 सेंटीमीटर। तथा केंद्रीय कोण थीटा क्या होता है भाई, केंद्रीय कोण, और केंद्रीय कोण थीटा कितना है, कि केंद्रीय कोण थीटा है 90 डिग्री। क्योंकि चतुर्थांश की बात हो रही है और चतुर्थांश के अंदर हमने पढ़ा है कि 360 डिग्री में से 4 का भाग देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो एक वृत्त के चतुर्थांश का केंद्रीय कोण 90 डिग्री प्राप्त होगा। आगे यहाँ तक समझ। अब इनका मान इस सूत्र में रखेंगे तो बराबर क्या आएगा भाई, देखो बराबर क्या लिखेंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा r कितना आ गया 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया, गुणा थीटा का मान कितना दे रखा है कि थीटा का मान है 90 डिग्री, अपोन में कितना आएगा 360 डिग्री। आगे यहाँ तक समझो आपके। अब इसको आगे सरल करेंगे, देखो तो 22/7 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 90 डिग्री बटावा 360 डिग्री। आगे समझे। इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटावा 360। सरल करने में आसानी रहती है, इस प्रकार भी कर सकते हैं इसको। आगे यहाँ तक वैल्यू। अब देखो आप सरल करते हैं इसको कि 22/7 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 90 डिग्री बटावा 360 डिग्री। अब देखो डिग्री वाले से बार कट जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया, 9 से 1 बार, 9 चौक 36 4 बार कट गया, 4 से देखो 1 बार, 4 दूनी 8 2 बार ये कट गया। तो वैल्यू प्राप्त हुई वो होगी 22/7 गुणा 2 गुणा 8 अपॉन में 1 लगा, तो आप कितना हो गया देखो भाई, पहले इसको गुणा कर लेते हैं कि 22 गुणा 8 दूनी 16, ये 16 हो गया बटावा 7। अब हम क्या करेंगे, 16 को 22 से गुणा करके 7 का भाग दे देंगे, तो क्या आएगा भाई देखो कि 16 दूना 32, 32 का 2 बच गए 3, 16 दूना 32 और 3 35, तो 352/7 सेंटीमीटर। 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब हमें प्राप्त करना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड कौन सा कि BPDAMB। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हम चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आया उसमें से जो समकोण त्रिभुज कौन सा BAD, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार सरल करेंगे देखते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, आगे सरल करता हूं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पश्चात इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करती है। अगले वीडियो के अंदर अगली प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे वृत्तखंड। क्या लिखेंगे भाई? वृत्तखंड। और वृत्तखंड कौन सा बन रहा आकृति के अंदर, उसका नाम दे दो बीपी। क्या लिखेंगे? BPDMB। आगे यहां तक समझ। का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना। ये एक वृत्तखंड है और वृत्तखंड का हमने नाम दे दिया, इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना। आगे यहां तक समझे। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा? तो हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जो चतुर्थांश कौन सा बना उसका नाम दे दो आप कि ABPD का क्षेत्रफल। आगे समझ में आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इस क्षेत्रफल में से माइनस क्या करना पड़ेगा? हम लिखेंगे माइनस समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा आकृति के अंदर, उसका नाम दे दो BAD। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल। अब देखो वैल्यू रखो भाई, तो बराबर क्या आएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया था? वो आया था आपके 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया था। माइनस, अब समकोण त्रिभुज कौन सा? BAD का क्षेत्रफल निकालना। और BAD का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। तो इस आकृति के अंदर नोट करो भाई, आधार क्या है? तो इस आधार है इसका हो गया AB। तो यहाँ समकोण त्रिभुज के अंदर जो आधार होगा, आधार का क्या मान है भाई कि AB। और AB बराबर कितना दे रखा? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? तो ऊंचाई भी है वो आपके AD, और AD का मान भी 8 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं तो बराबर क्या आएगा? बराबर 352/7। अब सेंटीमीटर बाद में रख देंगे। देखो माइनस 1/2। आधार कितना है? कि आधार है आपके AB। ऊंचाई कितना है? कि AD। मान रखो इनका, तो रखो इनकी भाई। तो हम लिखेंगे 352/7 माइनस 1/2 गुणा AB का मान 8 और AD का मान भी है 8। आगे यहाँ तक समझे। जो करता है उसको काट देते। देखो 2 से एक बार, ये 4 बार कट गया। तो वैल्यू आई वो आई आपके 352/7 माइनस 8 चौक 32/1। आगे यहाँ तक ये आया आपके इस त्रिज्यखंड का क्षेत्र। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो किस प्रकार करेंगे। ये 7 और 1 है, इसका लेसे पे लेंगे। कितना आएगा? 7। 7 में 7 का भाग एक बार गया, 1 को 352 से गुणा किया तो 352 आ गया। आगे समझ आपके। माइनस 1 का 7 में भाग 7 बार गया, 7 को 32 से गुणा करना, तो करो भाई 32 गुणा 7। 7 दूनी 14, बच गया 1। 7 21 1 22, यानी 224 ये आ गया। 352 माइनस 224/7। वैल्यू रखो भाई, कितनी आएगी? देखो कि 352 में से 224 माइनस करना है। ये हो गया, 2 में से जाएगा नहीं तो 1 लिया उधार। 12, 12 में से 4 गए 8। यहाँ हो गया 4, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ 3, 3 में से 2 गया 128। तो हम लिखेंगे 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। किसका? इस वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ? 128/7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो वृत्तखंड कौन सा बनेगा? यह वृत्तखंड बनेगा। इस वृत्तखंड की हम बात करते हैं। ये देखो आप, और कौन सा वृत्तखंड है? यह वृत्तखंड बनेगा आपके BQDMB। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों? उभयनिष्ठ है तो इसलिए इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। तो इस आकृति के अंदर इन दोनों का जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, वो दोनों जो क्षेत्रफल है वो इसका क्या कहलाएगा? डिजाइन का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो हम लिखेंगे आते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल। और डिजाइन का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कौन सा? वृत्तखंड कौन सा? वृत्तखंड का नाम दे दो आप। ये लिखा ना हमने वृत्तखंड के BPDMB का क्षेत्रफल। आगे समझे। प्लस दूसरा वृत्तखंड कौन सा बन रहा उसका लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड कौन सा बन रहा दूसरा, उसका नाम दे दिया BQDMB। आगे समझे। का क्षेत्रफल। तो इन दोनों का क्षेत्रफल हमें बराबर जोड़ना है। तो हम जानते हैं प्रश्नानुसार कि वृत्तखंड BPDMB का क्षेत्रफल बराबर है किसके? वृत्तखंड BQDMB के बराबर है। क्यों? हम लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल बराबर किसका है? लिखेंगे BPDMB
बराबर है क्षेत्रफल किसके, बी क्यू डी एम बी के बराबर है इनका क्षेत्रफल। आगे समझे? तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, जो इसका जो क्षेत्रफल है वो का वो क्षेत्रफल इसका आ जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे बराबर, इसका क्षेत्रफल कितना आया कि 128/7 प्लस 128/7। अब इनको जोड़ देते हैं, देखो आप टोटल कितना आ गया, जैसे 7 आ गया, 7 में एक बार गया तो ये को होता है 128 गुणा करें 128 प्लस ये भी ऐसा होगा 128। अब देखो जोड़, तो 128 में से 128 जोड़ के 7 का भाग दे दो, तो जोड़ो भाई 128 8 8 16 बच गया 1 4 2 2 4 1 5 और ये हो गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय, जो डिजाइन का जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो आता 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें जो क्षेत्र 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ डिजाइन वाले भाग का। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व किया। इस प्रकार हमने 12.3 के सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया। अगले वीडियो के अंदर अगली प्रश्नावली लेके आएंगे। धन्यवाद।